नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। जनादेश पर पशुपेश। जी हां, मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटों पर मतदान के बाद अब कांग्रेस और बीजेपी नेता सीटों पर जीत के गुड़ा भाग लगाने में जुट गए हैं। कांग्रेस को बीजेपी प्रत्याशियों के जनता में विरोध से आस है, तो बीजेपी को मोदी की गारंटी से 29 की 29 सीटें जीतने की उम्मीद भी है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का मतदान सोमवार को मतदान के चौथे और अंतिम चरण के साथ पूरा हो गया। इसके साथ ही स्टार प्रचारक दूसरे राज्यों में कैंपेन के लिए भी निकल गए। वहीं प्रत्याशियों के साथ ही पार्टी के पदाधिकारी अब अपनी अपनी सीटों पर बूथों के हिसाब से हार जीत को लेकर गुड़ा भाग लगाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए बूथों पर तैनात एजेंटों के आंकड़ों के हिसाब से लगाया जा रहा है। जिन बूथों के आंकड़े नहीं आए, दोनों ही पार्टी के नेता उस बूथ के एजेंट से जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। बूथ एजेंट्स के पास अपनी पार्टी के समर्थक कितने लोगों ने वोट डाले, बूथ पर कुल कितने वोट पड़े, इसकी पूरी जानकारी रहती है। अब इन आंकड़ों को लेकर कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी दलों के प्रत्याशी अपना अपना हिसाब लगाने में जुट गए हैं। हालांकि प्रदेश में लगभग 5 महीने पहले हुए विधानसभा की तुलना में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने निराश किया है। विधानसभा में 77.15% तो लोकसभा चुनाव में 66.77% निर्वाचकों ने ही मत दिया, यानी कि 10.38% की कमी आई है। लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाली विधानसभा सीटों में विधानसभा चुनाव की तुलना में हुए मतदान के विश्लेषण से यह जानकारी भी सामने आई कि मध्य प्रदेश में 2 बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस हैं। विधानसभा चुनाव में भी दोनों दलों के राष्ट्रीय नेताओं ने प्रदेश स्तरीय और केंद्रीय मुद्दे उठाए थे। लोकसभा चुनाव में भी दोनों दलों के राष्ट्रीय मुद्दों में ज्यादा बदलाव नहीं रहा। फिर ऐसा क्या हुआ कि मतदान में इतनी बड़ी गिरावट आ गई? विधानसभा चुनाव की तुलना में इस चुनाव में मतदान में सबसे अधिक 20.83% की कमी दमोह लोकसभा सीट में आई। यहां के 8 विधानसभा सीटों में मल्हारा सीट छोड़ बाकी 7 सीटों पर बीजेपी जीती थी। दूसरी बड़ी गिरावट रीवा में 17.59% रही। यहां भी सिमरिया छोड़कर बाकी सभी सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। खजुराहो में 17.19% मतदान गिरा, जहां की सभी 8 सीटों पर विधानसभा चुनाव में बीजेपी जीती थी। इधर कांग्रेस नेताओं का यह दावा है कि उनको पिछली बार से 4 से 5% वोट ज्यादा मिलेंगे। वहीं बीजेपी 10% वोट शेयर ज्यादा होने का दावा भी कर रही है। कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी से ज्यादा सीटों पर जीत रही है। पिछली बार कांग्रेस को 34.50% वोट मिले थे। इस बार 38 से 40% वोट मिलेंगे। मतदाताओं में बीजेपी और उनके प्रत्याशियों के खिलाफ निराशा है। कांग्रेस को भरोसा है कि छिंदवाड़ा, राजगढ़, मंडला, मुरैना और रतलाम सीट पर जीत मिलेगी, तो भिंड, ग्वालियर, सतना, रीवा, बालाघाट, भोपाल समेत अन्य सीटों पर भी कांग्रेस के हाथ को जनता का साथ मिला है। वहीं बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जीतने की भी उम्मीद है। बीजेपी को भरोसा है कि जनता में मोदी की गारंटी को लेकर जबरदस्त उत्साह था। हर बूथ पर बीजेपी के पक्ष में मतदान हुआ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता हताश और निराश था। इसके चलते कांग्रेस का मतदाता भी वोट डालने नहीं निकला। बीजेपी को पिछली बार 58% वोट मिले थे। इस बार 65% से अधिक वोट मिलेंगे। तो चलिए अब इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है। इस खास चर्चा में गुलरेज शेख, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं। गुलरेज जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही विवेक त्रिपाठी, कांग्रेस के भी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही हमारी सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मुक्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो शुरुआत मुक्ता जी आपसे ही करेंगे कि देखिए, अब जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट की बात लगातार दोनों ही पार्टियां कर रही थी और अमित शाह जहां पर भी जाते थे, चुनाव प्रचार प्रसार करते थे, तो वो 370 वोट बढ़ाने की बात कहते थे। और बूथ मैनेजमेंट में जो एजेंट्स थे, सभी जो दल है, दोनों ही पार्टियां हैं, वो उनसे सारी जानकारी जुटाने में भी लगी हुई है। और जीत के इन सब के बीच तमाम बड़े दावे भी है। 4 चरण के चुनाव में अब सभी 29 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। और इन सब के बीच आज जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तमाम बातों को लेकर के, चाहे राजधानी भोपाल में दुष्कर्म के मामले को लेकर के भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। जी बिल्कुल गरिमा, आज जीतू पटवारी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने जो मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस को डबल डिजिट में जो है वो सीट्स आएगी 29 में से। उनका ये मानना है कि जिस तरह का जो नारा था बीजेपी का 370 वोट बढ़ाने हर बूथ पे, बोले उसमें वो बीजेपी बिल्कुल फेलियर साबित हुई है, क्योंकि जिस तरह से वोट प्रतिशत घटा है उससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो नारा था कि 370 वोट्स बढ़ाने हर बूथ पे, ये फेल हो चुका है। और उनका ये मानना है कि जिस तरह से उनका आरोप है कि मोदी की गारंटी बिल्कुल नहीं
चली है और जिस तरह के उनके स्पीच आ रहे हैं, जिस तरह के वो भाषण में अपने जो बातें वो कह रहे हैं, उससे जनता जो है, जनता को साफ दिख रहा है और जनता का सपोर्ट जो है वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ है। ये जीतू पटवारी का ये बयान है, उनका आरोप है बीजेपी के प्रति। और बीजेपी की माने तो बीजेपी का ये मानना है कि उनका कार्यकर्ता घर से निकला है, उन्होंने वोट डाले हैं, वोट प्रतिशत कम होने का कारण शादी था, लेकिन तीसरे और चौथे चरण में वो पूरा कर लिया गया और अच्छा वोट प्रतिशत बढ़ा। और उनका ये मानना है कि वो 29 की 29 सीट जीतेगी, जो वो लगातार दावा कर रही है और कोशिश कर रही है। तो क्या देखिए, दोनों पार्टी के अपने अपने दावे हैं। और जब हमने जीतू पटवारी से पूछा कि लगातार बीजेपी कहती है कि आप एक फेलियर साबित हुए हैं अध्यक्ष के रूप में, और जब से आपने ये पद संभाला है लगातार जो है कांग्रेस के नेता बीजेपी में जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो सिटिंग विधायक 3 चले गए और तमाम बड़े बड़े नेता भी गए। तो उनका ये कहना था कि अभी आप रुकिए, जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद आप ही कहेंगे कि मैं सबसे सक्सेसफुल अध्यक्ष साबित हुआ हूं कांग्रेस का। चलिए, मेरे साथ विवेक त्रिपाठी जी मौजूद हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कैसे देख रहे हैं आप ये पूरे दावे को, जिस तरह से आज जीतू पटवारी ने पूरे आरोप लगाए हैं बीजेपी पे और उनका दावा है कि डबल डिजिट में कांग्रेस को सीट्स मिलेगी इस बार। देखिए, जीतू पटवारी जी ने आरोप नहीं लगाए, जो वस्तु स्थिति अभी मध्य प्रदेश में वर्तमान में है उन सभी पे उन्होंने प्रकाश डाला है। निश्चित ही जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, जितनी भी मोदी जी की गारंटी हो, चाहे मोहन यादव जी की गारंटी हो, सभी गारंटियां विफल साबित हो रही है। चुनाव से पहले बढ़ चढ़ के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आह्वान किया था जनता से कि मोदी जी की गारंटी के नाम पर हमें प्रत्येक पोलिंग बूथ पर 370 वोटों की वृद्धि करनी है, प्रत्येक विधानसभा में 10% वोटों की वृद्धि करनी है। जिस तरीके से देश की जनता और प्रदेश की जनता ने उनके इस आह्वान को नकार दिया है, ये निश्चित ही दिखाता है कि अब देश की जनता का भाजपा सरकार से मोह भंग हो चुका है। जिस तरीके से भ्रम फैला के गुमराह करके आज से 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी थी, उन्होंने गारंटी दी थी कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रतिवर्ष युवाओं को उपलब्ध कराएंगे, महंगाई पे अंकुश लगाएंगे, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। पर देख रही है देश की जनता जिस तरीके से चुन चुन के भ्रष्टाचारियों को भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। युवाओं को रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। 400 रुपए का गैस सिलेंडर था तो मोदी जी का नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज 1100 रुपए का गैस सिलेंडर जब गृहिणियां खरीदती हैं तो निश्चित ही अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश में वादा किया था 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का, लाडली बहना को 3000 रुपए देने का और समर्थन मूल्य पे खरीदी करने का किसानों के अनाज का। तीनों ही मुद्दे पे विफल साबित हुई, जिसका आप देखिए जिस तरीके से जनता ने वोटिंग प्रतिशत कम किया है, वोट डालने ही घर से नहीं निकले। ये स्पष्ट रूप से संदेश है भाजपा सरकार को कि जनता ने परिवर्तन तय कर लिया और 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे, मैं समझता हूं भाजपा के पैरों तले जमीन खसक चुकी है। विवेक जी, आप लोग जो जिस तरह से आज दावे किए हैं जीतू पटवारी ने, डबल डिजिट के सीट्स आप लोगों को मिलेंगे, तो आप बता सकते हैं ये कौन से सीट्स हैं जिसमें आप उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी? देखिए, 10 से ज़्यादा सीटें ऐसी हैं जिन पे हम बहुत ही मजबूत स्थिति में हैं और निश्चित ही विंध्य हो, चाहे चंबल हो, चाहे हम रतलाम की बात करें, यहाँ पे हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। जो अग्निवीर योजना थी उसका काफ़ी यहाँ पे युवाओं ने विरोध किया है। देखिए, एक सरकार से भी कम कार्यकाल की अगर किसी युवाओं को नौकरी मिलती है, पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ लाखों की संख्या में मध्य प्रदेश में जो युवा थे वो भारतीय सेना में जाने की तैयारी करते थे, आज कुछ हजार बचे। तो निश्चित ही ये सरकार की जो गलत नीति थी उसका विरोध कर रहे युवा। आज किसान जब घर से निकल के जब 3 कृषि कानून उन पे थोपे गए और किसानों ने संघर्ष किया, सड़कों पे आके भाजपा के खिलाफ में लड़ाई लड़ी, तो उनको खालिस्तानी की उपाधि दे दी गई। तो इससे कहीं ना कहीं किसान भी रुष्ट हुआ। आज जब मध्य प्रदेश की महिलाओं को 450 रुपए का गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, 3000 रुपए लाडली बहना को नहीं मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों को लेकर आक्रोश है। वो आक्रोश हमें लगता है परिवर्तन के रूप में 4 तारीख को सामने आएगा और हम निश्चित ही डबल डिजिट की सरकार, डबल डिजिट से हम मध्य प्रदेश में जीतेंगे और निश्चित ही केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक है, सरकार बनाने के विवेक जी के आपके तमाम दावे हैं। गुलरेज शेख आपके इन बातों का जवाब देंगे। गुलरेज जी, देखिए तमाम तरह की बातें आप सुन रहे थे, अभी लगातार कह रहे थे विवेक जी कि आप लोगों के दावे जो है वो फेल हो जाएंगे। मोदी की गारंटी को लेकर के आप लोग जनता के बीच चाहे पहुंच रहे हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं विफल हो रहा है। और आज जिस तरह से जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यकीनन आपने भी सुना होगा, तमाम आरोप लगाए हैं। और भोपाल, राजधानी भोपाल में जो दुष्कर्म का मामला एक नाबालिग के साथ सामने आया था, उसमें उनका यह कहना है कि जो मुख्य आरोपी है वो बीजेपी के तार उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे में आपकी पार्टी पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं और ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही है कि इस बार हम डबल डिजिट में लोकसभा चुनाव में जीतेंगे। देखिए, मैं किसी व्यक्ति विशेष के विषय में कभी टिप्पणी नहीं करता हूं, आपको पता है ये।
लेकिन जहां तक कांग्रेसियों की बात है तो मैं तो कहता हूँ कांग्रेस ही क्या, इनके पिताजी ने भी कभी 2 डिजिट में सीटें देखी थी मध्य प्रदेश में। हाँ, इनके दादा ने देखी होगी, इनके बाप ने भी नहीं तब देखी जब है आपका 2 जन्म डिजिट नहीं में हुआ था ना, सीटें। उससे इस पहले प्रकार कांग्रेस की बात सरकार बिल्कुल थी। करनी नहीं आपके चाहिए। पिताजी ने जिस जहां तक कॉलेज की में बात शिक्षा है, ग्रहण की है वो कांग्रेस की सरकार में आई है। लोकसभा चुनाव आपने जहाँ की, स्कूल तो से चाहे शिक्षा वो ग्रहण की है वो भी कांग्रेस की दिग्विजय सरकार में आई है। तो सिंह हो, पिताजी चाहे पे ना जाइए, आपके पिताजी रो रहे हैं बनारस में, देख लीजिएगा। बिल्ले निपट रहे हैं और आंसू अपनी निकल गए। जमानतें जब्त करवा रहे हैं। रुदान शुरू हो गया, जैसा कि राहुल जी ने कहा था रोएंगे, रुला दिया देश की जनता ने। जो गुमराह करने और भ्रम फैलाने का कार्य आप लोग करते हैं उसमें विफल साबित हो रहे हैं। देश की जनता जागरूक है, देश की जनता समझदार है। मूल मुद्दों से आप भागने का जो प्रयास कर रहे हैं, अपने घोषणा पत्र पे चर्चा नहीं करते हैं, कांग्रेस के वचन पत्र पे कमी निकाल रहे हैं। 10 साल से कांग्रेस को कोसने की जगह अगर देश के विकास के लिए कोई योगदान दिया होता तो देश की जनता आपके साथ खड़ी होती। वो सब किया है और भारतीय जनता पार्टी जानी ही इस चीज के लिए जाती है कि जो हम वायदा करते हैं उसको पूरी तरह निभाते हैं। 1952 का जो भारतीय जनसंघ का पहला घोषणा पत्र था उसमें हमने 370 को हटाने की बात की थी। जब हमारे पास शक्ति आई तो हमने 370 को हटाने की बात कर रहे हैं। पूरे देश में 370 के आधार पे आप वोट मांग रहे हैं। कश्मीर में आपका प्रत्याशी क्यों नहीं है? अंतिम चरण में मतदान हुआ, कश्मीर में आपका प्रत्याशी नहीं दे पाए। पूरे देश में 370 के नाम पे वोट मांग रहे हैं, पर जहां लागू की वहां आपका प्रत्याशी नहीं है। साहस ही नहीं है आप में, भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कश्मीर में आपका भाजपा का कौन सा प्रत्याशी था, नाम बताइए। भाजपा का चिन्ह भी दिखा आपको कश्मीर में 370 के नाम पे? झूठ बोल रहे हैं। मजबूत नहीं है। वादी में 2-3 जगह हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर इंडिया में नहीं है वादी, वादी में नहीं है आप, और वादी के नाम पे पूरे देश में वोट मांग रहे हैं। हास्पद है, बहुत हास्पद है। सिर्फ कोसने का काम किया है, कांग्रेस की बुराई निकालने के अलावा कोई काम नहीं है। 20 साल हो गए, 20 साल मध्य प्रदेश में आपकी सरकार को। महिला सुरक्षा की बात करते हैं, आप ही के मंत्री के पुत्र ने एक महिला के ऊपर प्राणघातक हमला किया मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। चुनौती देता हूं, आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई है? एक बच्ची से रेप हो जाता है, उसकी मां 15 दिन से चक्कर लगा रही है, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है भैया? महिला सुरक्षा की बात करते हैं ना आप, कहां है महिला सुरक्षा? आप ही के मंत्रियों के पुत्र से सुरक्षित नहीं है मध्य प्रदेश में महिलाएं। उस पर जवाब दीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए, मुद्दे पे बात कीजिए। ऐसे कृत्यों में कांग्रेस के वागड़ बिल्ले इन्वॉल्व रहते हैं, पकड़ाते हैं और जूते खाते हैं। ठीक है विवेक जी, आप सुन रहे थे और तमाम तरह की बातें ये लोग भी कह रहे हैं और आप लोग लगातार जीत के तमाम बड़े दावे भी कर रहे हैं। लेकिन अभी अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, आप लोगों ने भी परिणाम देखा और जीतू पटवारी ने खुद ये एक्सेप्ट किया था कि हमारा मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कमजोर रहा। ईवीएम मशीन को लेकर के भी तमाम तरह के सवाल खड़े करते हैं, लेकिन आप लोगों की पार्टी में जो आपसी एकजुटता है वो भी कहीं ना कहीं नजर नहीं आती। और लगातार हम दल बदल का भी सिलसिला देख रहे थे। चुनाव के दौरान भी आपके इंदौर सीट से आपके जो प्रत्याशी थे वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। महाराष्ट्र में अजीत पवार जी के ऊपर ईओडब्ल्यू ने करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। उनके परिवार के जनों को, अजीत पवार जी को आरोपी बनाया जब तक वो विपक्षी दल में थे। जैसे ही भाजपा में शामिल होते हैं, ईओडब्ल्यू बोलता है कौन सा घोटाला। इंदौर में हमारे प्रत्याशी के ऊपर 17 साल बाद 307 का प्रकरण दर्ज किया जाता है। उनके कॉलेज की नफ्ती कर ली जाती है, उनको डराया धमकाया जाता है, राजनीतिक रूप से अपहरण किया जाता है। मैं कहता हूं अक्षय कांति बम को कहीं जाना था तो कैलाश विजयवर्गीय जी क्यों आए? वो टैक्सी ड्राइवर है, वो ओला कैब संचालित करते हैं वहां पे कि किसी को कहीं जाना है तो छोड़ने जाएंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी जाते हैं, रमेश मेंदोला जी जाते हैं, हमारे प्रत्याशी को घर से लेके आते हैं, कहां? सीधे कलेक्ट्रेट, नामांकन वापस करते हैं। ये राजनीतिक अपहरण नहीं है क्या? पूरी दुनिया ने देखा। कहीं ना कहीं जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दल बदल हो रहा है, चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा है, ये देश में मध्य प्रदेश को शर्मसार कर रहा है। आज मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है। आप देखिएगा मध्य प्रदेश में इंदौर ने एक बार जो वचन ले लिया, जो एक बार ठान लिया, अगर वो स्वच्छता के विषय में हो, चाहे ये राजनीतिक स्वच्छता की बात हो, इंदौर की जनता स्वच्छ करके रहेगी इस राजनीति को। और देश में जिस तरीके से भाजपा लोकतंत्र को दूषित करने का कार्य कर रही है, चंडीगढ़ में महापौर का चुनाव होता है, हमने ऑन कैमरा वीडियो के आधार पर देखा किस तरीके से इनने निर्वाचन प्रक्रिया को दूषित किया। ये देश की जनता ने देखा है। मैनेजमेंट कहां है? मैनेज क्यों नहीं कर पाते? स्ट्रेटजी आप लोगों की क्यों बेहतर नहीं रहती? क्यों आपके नेता शामिल हो जाते हैं दूसरी पार्टी में? भाजपा के इशारे पे ईओडब्ल्यू एक नेता के ऊपर ईओडब्ल्यू में करोड़ों रुपए के लेन देन का प्रकरण दर्ज करती है, फिर वही ईओडब्ल्यू उनको क्लीन चिट दे देती है। इसमें हमारे मैनेजमेंट का क्या है? शासकीय एजेंसियों को दुरुपयोग करने का काम भाजपा कर रही है, डराने का काम भाजपा कर रही है, यहां पे प्रलोभन देने का काम भाजपा कर रही है। तो देखिए, निश्चित ही जब किसी दल से कार्यकर्ता छोड़ के जाता है तो दल का नुकसान होता है, परंतु हमारे तो आप मानते हैं पहले आपकी पार्टी में भ्रष्टाचार चल रहा था? आप मान रहे हैं?
झूठा प्रकरण था ना, प्रकरण दर्ज हुआ, ईओडब्ल्यू बताया कि पहले प्रकरण आपने करोड़ों रुपए के घोटाले का उनको आरोपी बनाया, भाजपा में शामिल होते ही घोटाले के केस क्यों खत्म कर दिया गया? वो झूठा था कि सच्चा था, ये ईओडब्ल्यू को जवाब देना चाहिए। गुलरेज जी, आप सुन रहे थे तमाम तरह के आरोप और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, राजनीतिक अपहरण की बातें कही जा रही है। अरे घोड़े क्या, घोड़ों के ट्रेडिंग की बात करेंगे, लेकिन जहां तक अक्षय कांति बम का विषय है, मैं तो बड़े स्पष्ट रूप से ये बात कहता हूं कि अक्षय कांति बम को लग रहा था कि कांग्रेस उचित नहीं है उनके लिए, तो उन्होंने कांग्रेस को लात मारी, इनका हाथ तोड़ दिया। और जब उन्होंने इनका हाथ तोड़ा तो उनको ये भी पता था कि कांग्रेसी किस निचले दर्जे पर उतर जाते हैं, अपनी औकात दिखाना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने अपने प्राणों की रक्षा के लिए साथ सोचा कि कैलाश जी के साथ जाएंगे, रमेश जी के साथ जाएंगे तो कम से कम ये हमला नहीं करेंगे, वरना उनके ऊपर प्राणघातक हमला हो जाता। तो क्या ये हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं? जैसा कि कल भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं क्या गुंडे घुसे, हथियार लेकर घुसे, आचार संहिता में खुलेआम इंदौर शहर में हथियार चल रहे हैं, और कानून व्यवस्था कहां है? कानून क्या कर रहा है? पुलिस क्या कर रही है? कल होशंगाबाद हरदा में इनके भाजपा की नेत्री का बेटा खुलेआम पिस्टल लहरा रहा है, गोलियां चला रहा है। कानून व्यवस्था कहां है? कानून व्यवस्था विपक्षी दलों के नेता के ऊपर एफआईआर दर्ज करने में व्यस्त है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष एक रेप पीड़िता के गांव चले जाते हैं तो पास्को एक्ट लग जाता है। ये कानून व्यवस्था है? ये मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था है? ये पक्षपातपूर्ण आपके रवैया? ये जनता देख रही है, ये लोकतंत्र अभी जिंदा है। आपकी गलतफहमी है कि आप 400 पार जाएंगे तो संविधान को खत्म कर देंगे। संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस यहाँ लड़ाई लड़ रही है और लड़ेगी, और निश्चित ही जनता पे हमें पूरा विश्वास है, जनता परिवर्तन करेगी। बेकार है और ये किसी हद तक भी जा सकती है कांग्रेस पार्टी। तो अक्षय कांति बम भी जानता था कि अगर ये मैं नाम वापस ले रहा हूं अपनी स्वेच्छा से तो ये मुझे मार डालेंगे, तो इसलिए वो उनके साथ गया, कैलाश जी के साथ और रमेश जी के साथ, कम से कम जान बच जाती। तो मतलब आप मानते हैं कि इंदौर में वहां के नागरिकों को पुलिस पे भरोसा नहीं है, विजय वर्गीय जी पे भरोसा है? क्यों? वो पोषित कर रहे हैं क्या गुंडों को? जो उनके गुंडे कल जाके कांग्रेस के नेताओं के घर पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, वो संरक्षित कर रहे हैं क्या गुंडों को? आप मध्य प्रदेश में गुंडा राज, माफिया राज, वो घोटालेबाजों को संरक्षण दे रहे हैं क्या? कि आम आदमी पुलिस के पास ना जाके आपके नेताओं के पास जा रहा है? सुनो, क्या हास्पद बयान है। एक जनप्रतिनिधि है, एक कैबिनेट मिनिस्टर है, भाजपा के राष्ट्रीय नेता है, तो तुम्हारे तुच्चे कांग्रेसियों की औकात नहीं होती कि उनकी तरफ आंख उठा सके। अरे भाई साहब, ये जो आप जिस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, भाजपा में इसी चीज की जो ट्रेनिंग दे रही है आपकी, ये जो भाषा है, शब्दों का जो चयन है ना, निश्चित ही भाजपा की बैठकों में इन शब्दों का उपयोग किया करिए। आपको जिन शब्दों की उपाधि आपके कार्यालय में मिलती है, बाहर आके इस तरीके के शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, बहुत हास्पद। आप अपने आपको क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी होने का घमंड दिखाते हैं, आप कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो क्या जरूरत है भैया दूसरे दलों को लेके आने की? आज आपके यहाँ वोटिंग प्रतिशत इसलिए भी कम हुआ है, आपका कार्यकर्ता देख रहा है लोकसभा चुनाव तो वर्तमान कांग्रेसी और पूर्व कांग्रेसी के बीच में हो रहा है। आपका जो मूल कैडर वाला कार्यकर्ता था, जो सालों से संगठन को मजबूत कर रहा था, वो क्या कर रहा है बेचारा? दरी उठा रहा है, दरी बिछा रहा है, दरी उठा रहा है, दरी बिछा रहा है। वर्तमान कांग्रेसी पूर्व कांग्रेसी लड़ रहा है। आप कहाँ हो भैया? घर बैठा दिया इन लोगों ने। हमारे पास ही आओगे कि भाई साहब हमको ले लो अपने घर में, हम सुरक्षित नहीं है। एमपीसीसी में देखा था ना, प्रवक्ताओं ने कैसी मां बहन की गालियां बकी थी, वो कुर्सियां फेंकी थी एक दूसरे के ऊपर, प्रवक्ताओं ने। ऐसा है, डराइएगा उनको जो डरे। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं ना कि मंगलसूत्र खतरे में होगा कांग्रेस में, हिंदू ब्राह्मण हूं और अपनी महिलाओं की रक्षा करना बहुत अच्छे से जानता हूं। आप नरेंद्र मोदी जी आज हैं, कल नहीं रहेंगे, पर मंगलसूत्र था, है और रहेगा, महिलाओं के सम्मान का प्रतीक है, था, है और रहेगा। लिख लीजिएगा, समझे? तोड़ी जाती है कांग्रेस के कार्यालय में, कैसे कुर्सियां चलती है। वो प्रवक्ता, देखिए प्रवक्ता एक ऐसा पोस्ट होती है, अपना ये घर संभाल लो। फिर मैं कह रहा हूं मूल मुद्दे पे बोलने के लिए कुछ नहीं, चुनौती देता हूं। 28 तुम्हारे सांसद हैं, बताओ उनकी उपलब्धियां क्या है? 10 साल से देश में जो आपकी सरकार है, अपनी उपलब्धियां बताइए कि 10 सालों में आपकी सरकार ने क्या विकास किया, क्या विकास किया। 10 साल की उपलब्धियां अपना रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए, अपने रिपोर्ट कार्ड को पेश कीजिए। रिपोर्ट कार्ड पेश नहीं कर पाएंगे, कांग्रेस को कोस रहे हैं कि भैया कांग्रेस के शासनकाल में एक नहीं था। मध्य प्रदेश में 20 साल से आपकी सरकार है, क्या किया? देश की जनता के लिए क्या किया? प्रदेश की जनता के लिए क्या किया? आज भी कई जगह पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। कई जगह आपके सांसदों ने वादा किया था रेलवे स्टेशन लाएंगे, रेलवे स्टेशन नहीं है। स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है, डैम बनने से पहले टूट जा रहे, पुल बनने के बाद टूट जा रहे। तो निश्चित ही भ्रष्टाचार किस हद तक है? आपको अपने
विकास पे बात करना चाहिए, आप उस पे बात नहीं कर रहे हैं। आपने एक भी बार अपने घोषणा पत्र पे जिक्र नहीं किया। जितनी बार आपने कांग्रेस के न्याय पत्र में कमियां निकाली, भैया अपना घोषणा पत्र लेके जनता के बीच में जाओ। मैं तो समझता हूँ वो 2014 वाला भी फ्रेश ही रखा होगा, किया तो उसमें भी कुछ नहीं है। तो जो किया नहीं उसके बताने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, तभी आप धर्म का सहारा ले रहे हो। आप श्री राम के नाम पे वोट मांग रहे हो। कर्नाटका गए थे ना देश के प्रधानमंत्री, क्या कहा था? बजरंगबली का नाम लेके ईवीएम की मशीन का बटन दबाना। क्या किया कर्नाटक की जनता ने? तो देखिए भैया 4 तारीख आने दीजिए, ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। मेरे को लगता है उसके बाद में जरूरत पड़ेगी। आप लोग जनता की तो बात कर ही नहीं रहे, अपनी अपनी बात करते हैं। और ये तो बिल्कुल वैसे उसी तरह से है कि जैसे औरों के ख्यालात के लेते हैं तलाशी और अपने गिरेबान में कोई झांकता नहीं। दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए जनता की बात करिए। आप लोग अपने अपने एक दूसरे से दल बदल करा रहे हैं। ये भाई आम जनजीवन प्रभावित होता है, कई जगहों पर सड़कें नहीं है। गुलरेज जी, तमाम आप अपनी सरकार की बातें करते हैं, चुनाव का बहिष्कार भी आप देख रहे होंगे। भिंड में चुनाव का पूरे गांव ने बहिष्कार कर दिया कि हमारे यहाँ पर सड़कें नहीं, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। लोग अगर बीमार है तो उन्हें खाट पर लेकर के जाना पड़ता है। महिलाएं अगर प्रेग्नेंट है तो उन्हें खाट पर लेकर के जाना पड़ता है। महिला सुरक्षा की बात, महिलाओं के प्रति तमाम हितकारी बातें आप लोग कर रहे हैं। करीमा, देखिए आपने ये सब चीजें देखी थी विधानसभा के समय भी, और लोग बिल्कुल सही बात है, लोग जानते हैं कि कौन उनकी समस्याओं का निवारण करेगा। और जो शिकायत होती है ना, अपनों से ही की जाती है। हमसे शिकायत करते हैं, इन लोगों को सजा देते हैं वोट के माध्यम से आवाम, तो शिकायत हमसे करते हैं और उन शिकायतों का हम समाधान करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। ये हमारा वचन है जनता से। जी, बस चुनाव के दौरान ये सारी बातें कही जाती है, क्योंकि लंबे वक्त से आप लोगों की जब सरकारें भी थी तब भी कई सारे ऐसे गांव हैं। भाई ये टीवी चैनल्स पर बैठकर हम जिस तरह से बातें करते हैं, लेकिन गांव के किसी आखिरी गांव के आखिरी घर में जाकर के देखिए, लोगों को पानी तक मुहैया नहीं हो पा रहा है। देखिएगा आप भी। आपका कहना उचित है, लेकिन हमको ये नहीं बोलना चाहिए कि आपने जो वर्ड कहा ना अभी कि लंबे समय से बेशक हमारी सरकारें हैं और हमारे सरकारों में 450% से ज्यादा सड़कों के जाल में इजाफा हुआ है। मध्य प्रदेश का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। और आप 2 वरिष्ठ महिला पत्रकार मेरे साथ में बैठी हैं। जब इनकी सरकार थी तो मध्य प्रदेश में बिल्कुल एक शर्मनाक आंकड़ा हुआ करता था। संस्थागत प्रसव की दर मध्य प्रदेश में केवल 22% थी, 22%। इट वाज रियली शेमफुल। और ये वर्ड पे कर्जा कितना था ये भी बताइए, और आज कर्जा कितना है वो भी बताइए। देखिए कर्जा लेके कंबल ओढ़ के घी पीने का कार्य आपकी सरकार कर रही है। कर्जा ले रही है, वेतन नहीं दे रही है। शासकीय कर्मचारी अपने वेतन के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं। आपने स्वीकारा ना कि जब कोई गलती होती है, कोई जवाब दो। इनके सांसदों से पूछिए 10 सेकंड में गुलरेज जी, के विकास के लिए आपके जवाब 10 सेकंड में पूरे करें। गरिमा, आपने कहा ना कि लंबे समय से हमारी सरकार है, तो हमारी सरकार ने लंबे समय से ये भी किया है। मध्य प्रदेश की जो स्टेट जीडीपी हुआ करती थी केवल 90,000 करोड़ रुपए थी। इनके कालखंड में हम उसको 13.25 लाख करोड़ पर लेके आए हैं। और ये बातें कर्जे की करते हैं। स्टेट जीडीपी की बात कर रहा हूं मैं, 13.25 लाख करोड़ की जीडीपी है जो 90,000 करोड़ की हुआ करती थी। ये हमने करा है, छाती ठोक के कहते हैं हम। ठीक है, समय कम है गुलरेज जी। मुक्ता जी, आपका रुख करूंगी कि देखिए दोनों पार्टियों के तमाम आरोप, तमाम बातें और अपने अपनी गारंटी को लेकर के जीत के बड़े दावे हैं, और ऐसे में 4 जून को नतीजे भी साफ हो जाएंगे। और जिस तरह से अब मध्य प्रदेश में चारों चरणों में सभी 29 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। स्टार प्रचारक की भूमिका दूसरे राज्यों में सीएम अदा कर रहे हैं और तमाम बातें भी जाकर के दूसरे राज्यों में कह रहे हैं। जी बिल्कुल गरिमा, देखिए अभी हम लोगों ने ये डिस्कशन में पूरा सुना है किस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। कांग्रेस अपने दावे कर रही है, बीजेपी अपने दावे कर रही है लगातार, और ये चलता रहेगा 4 जून तक जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे, क्योंकि कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंट है। जैसा आज प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया इंटरेक्शन के दौरान बताया कि डबल डिजिट में उनकी सीट्स आएगी। मोदी की गारंटी नहीं चल रही है, जनता जो है वो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ है। लेकिन उधर दूसरी तरफ बीजेपी का दावा है कि 29 की 29 सीट जो उन्होंने टारगेट रखा है वो पूरा करेगी। और अब देखना होगा 4 जून का। देखिए हम सबको इंतजार है कि उस दिन जो है तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है मुक्ता जी, आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। गुलरेज जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। और विवेक जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने 4 जून को मध्य प्रदेश के साथ पूरे देश भर के नतीजे सामने आएंगे कि कितने लोकसभा सीटों पर कौन सी पार्टी अपनी जीत का परचम लहरा रही है। लेकिन इसके पहले तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोपों का भी दौर हम देख रहे हैं, दल बदल का भी सिलसिला देख रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में बहुत दिलचस्प होने वाला है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से कितनी सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी और कितनी सीटें बीजेपी के पाले में जाने वाली है। हमारे इस खास चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।